नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। कहते हैं विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, जिस मंदिर में जाकर के जो बच्चे होते हैं वो पथ को सही रूप से देख पाते हैं, सही रूप से वो तमाम चीज़ों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन अगर विद्यालय में ही गड़बड़ियां नजर आए, विद्यालय के अंदर जो सुविधाएं हैं वो भी आपको हैरान कर दे, तो क्या कहेंगे आप? फिलहाल मैं मौजूद हूँ राज्य के मध्य विद्यालय अशोक नगर में और यहाँ जो स्थिति है वो आपको तो सोचने के लिए मजबूर करेगी। साथ साथ आप झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से भी सही रूप से वाकिफ हो पाएंगे और राज्य के विद्यालय में क्या आलम है वो तमाम चीजें हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। 10 दिन करीब होता है तो सफाई होती है, लेकिन अभी जैसे मतलब बच्चे हैं वो जाके तुरंत फिर गंदा करके वैसे ही छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ नजर आ रहा है। वो दाल क्या बच्चों के खाने लायक, क्या उन्हें पौष्टिक आहार उस दाल से मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चलाया जाता है। हम तमाम लोग जानते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल होते हैं उनमें बच्चों के लिए पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। हर रोज़ उन्हें अलग अलग आहार दिए जाते हैं और फिलहाल मैं अशोक नगर के एक सरकारी स्कूल में हूँ और आपको हालात ज़मीनी स्तर से रूबरू करवाना चाहूँगी। ज़मीनी हालात, हकीकत आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो बच्चे हैं वो मिड डे मील में क्या कुछ खाते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि जो सब्जी यहाँ बहुत ही कम नज़र आ रही है। अगर 200 बच्चे या 150 बच्चे भी होंगे तो उनके लिए ये सब्जी उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। वहीं अगर दाल की हालत दिखाऊं मैं तो आप देख सकते हैं इसमें पानी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और दाल कम नज़र आ रही है। ये हालत है मिड डे मील के भोजन की जो हर रोज स्कूलों में परोसा जाता है। और अशोक नगर जैसे इलाके में ये स्कूल चलाया जा रहा है जो कि वीआईपी एरिया है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आसपास के और इलाके हैं वहाँ पे स्कूलों के क्या हालात होगी। आगे की तो और दिखाऊं तो यहाँ पे चावल के रूप में एक डेगची चावल जो कि सफिशिएंट 150 बच्चों के लिए नहीं नज़र आ रहा है। 100 बच्चे हैं लगभग जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनके लिए। और जो स्थिति देख सकते हैं आप कि इसे खोल के आपके द्वारा रखा गया, ये तो खोल के रखा हुआ था और तमाम लोगों से हम जुड़ते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये हर रोज़ यहाँ पे खाना बनाती हैं। बड़ी दीदी जब मैं यहाँ आई मैंने देखा ये खुला हुआ नजर आया, मुझे तो खुला हुआ नजर आया ये चावल। अभी हम लोग को बच्चा को निकालना था, टेम हो गया था बच्चा को, तो इसीलिए हम लोग को निकालना था। इसीलिए हम लोग अभी उठा देते, नहीं तो स्टील वाला बड़ा सा ढकने का है हम लोग, इसीलिए दाल सब्जी देखें जैसे ढके हुए वैसे ही हम लोग चावल को भी ढके। लेकिन हम लोग को बच्चा को टेम का घंटी लग चुका था तो हम लोग निकालने ही वाले थे कह के, तो इसलिए आपने खोला था। हाँ, तो उसको तो अभी खोलेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे। जो सब्जी की स्थिति अगर आप देखी जाए तो वहाँ इतने बच्चों को ये सब्जी काफ़ी नहीं नज़र आती है। हाँ। क्योंकि बाहर जितनी लंबी लाइन लगी हुई है उसमें ये बच्चों को सब्जी इतनी दीजिएगा आप तो उसके पौष्टिक आहार नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल बताइए, आपको ऑफिस से बात करना होगा, वो में तो हम लोग भी है, आप तो जान। हर रोज़ ऐसे ही होता है, हर रोज़ इतने ही आप लोगों को मिलता है। इसी तरीके से बच्चा कम है इसीलिए कम खाना बना, क्योंकि बच्चे लोग भी है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो हम लोग को फेंकना पड़ जाता है कभी काल, ऐसा है। तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा कम बनाए। दाल, अगर दाल दिखाई जाए तो क्या आप अपने घर में अपने बच्चों को इस तरीके की दाल परोसते हैं? बताइए। वो तो आपको ऑफिस से पता चलेगा। ऑफिस की बात नहीं, आप यहाँ बनाती हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आप तमाम लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं। हाँ। तो वो दाल क्या बच्चों के खाने लायक, क्या उन्हें पौष्टिक आहार उस दाल से मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? उस दाल में जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी और दाल के मायने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे थे, दाल वहाँ नजर नहीं आ रहा। जैसा मिलता है कह के, जैसे बच्चे के हिसाब से मैडम जैसे देते हैं हम लोग वैसे ही कर लेते हैं कह के।
इसलिए आगे की ओर अगर मैं इस कमरे को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं वो रखी गई है। हालांकि व्यवस्थित ढंग से इन्होंने तमाम चीज़ों को रखा है, लेकिन इस कमरे की हालत आप देख सकते हैं। ऊपर की दीवारों को आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति है वो कैसी दिखाई पड़ रही है। इस खिड़की को खोलने के लिए मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप इस खिड़की को देख सकते हैं कि क्या है यहाँ हालात। टूटी हुई खिड़की और कुछ चीज़ों के बीच बस यहाँ इनकी रसोई चल रही है। मिड डे मील के तौर पे ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ सुधार की आवश्यकता है। सुधार की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि मिड डे मील से ही बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है। खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में आज सब्जी में हाँ, क्या क्या खाया? आलू बड़ी अच्छा। भात दाल बस भुजिया नहीं मिली? चोखा तो खिचड़ी के साथ मिलता है। अच्छा, फल दिए जाते हैं? हाँ, कब? जब कोई त्योहार होता है तब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिड डे मील में भोजन दिया जाता है उसकी सूची यहाँ पे मौजूद है। सोमवार के दिन दाल चावल हरी सब्जी एवं अंडा, कढ़ी, शाकाहारी हेतु मौसमी फल मिलते हैं। लेकिन बच्चों का कहना है कि कभी कभी इन्हें फल दिए जाते हैं, हर रोज़ नहीं मिलते हैं, त्योहार में। साफ तौर पे बच्चों ने कहा त्योहार में मिलते हैं। वहीं मंगलवार को चावल, छोला, चना की सब्जी एवं सलाद। क्या सलाद मिलता है? सलाद नहीं मिलता और छोला नहीं मिलता, चना और आलू का सब्जी रहता है। बुधवार के दिन हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी, वेज पुलाव। क्या वेज पुलाव तथा दाल दी जाती है? दाल तो देता है पर वेज पुलाव नहीं देता। दाल तो मिलता है लेकिन वेज पुलाव नहीं मिलता है इन बच्चों को। सोया बड़ी। आज का दिन गुरुवार, चलिए दाल, चावल और चोखा, हरी सब्जी युक्त भुजिया। स्कूल में पढ़ाई कैसी होती? स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाई नहीं होती तो आप कैसे पढ़ते हैं? ज़्यादातर तो हम भी नहीं पढ़ते। ट्यूशन जाते हैं? हाँ, जाते हैं। टीचर आती है स्कूल में? हाँ, आती है कभी कभार। कभी कभार आती है। स्कूल में टीचर कभी कभार आती है। ये छोटा सा बच्चा स्कूल की तमाम पोल पट्टी आपके सामने रख रहा है और टीचर आती हैं तो पढ़ाती कैसा है? अच्छा। और ज़्यादातर बच्चे भी नहीं पढ़ते। बच्चे नहीं पढ़ते हैं? नहीं। अच्छा, टीचर फोन चलाती है क्या स्कूल में? हाँ। मेरी दीदी प्राइवेट स्कूल में है, उसमें जो भी टीचर फोन चलाएगा सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही है, उसको तुरंत बाहर करेगा। और आपके स्कूल में क्या होता है? मेरे स्कूल में अलग ही कमाल है। क्या कमाल है आपके? पढ़ाई होता नहीं है, मैम कभी कभार आती है, ज़्यादा पढ़ाई करवाती नहीं है। हो गया। हो गया। तो स्कूल में टीचर फोन चलाती है क्या? हाँ। दिन भर चलाती है? नहीं, एक मिनट रुक के। एक मिनट रुक के फिर फोन चलाने लग जाती है। तो पढ़ाती कब है? पढ़ाती सुबह में जब आती है तब बोल देती है ये लिखो और इसको याद करो। लिखते हैं, याद करते हैं, हो गया मेरा। तो इस बच्चे ने जितनी जानकारी दी उतनी तो पर्याप्त है इस स्कूल के बारे में जानने के लिए कि टीचर आती है, फ़ोन चलाती है, हर एक मिनट में उनका फ़ोन ऑन हो जाता है और पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नज़र आता है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा कि पढ़ाई तो होती नहीं है, कभी कभी टीचर आती है और जब उनके दर्शन होते हैं तो उस समय भी अपने फ़ोन में वो व्यस्त रहती है ज़्यादातर। वहीं प्राइवेट स्कूल में भी अपनी बहन के स्कूल के साथ इन्होंने कंपेयर जिस तरीके से करा कि वहाँ पे अगर कोई शिक्षक फ़ोन चलाएगा तो सीसीटीवी कैमरा की नज़र में वो रहेगा और उसे निकाल दिया जाएगा। इस बच्चे में जितनी समझदारी है उतनी समझदारी काश इनके स्कूल के शिक्षक में भी होती। इस बच्चे ने बड़ी समझदारी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने स्कूल के आलम को बताया। स्कूल विद्या का मंदिर होता है जहां बच्चे शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं। उनके जो पथ प्रदर्शित करते हुए शिक्षक कहीं ना कहीं क्या होता है स्कूल और दूसरा घर। होता है। हाँ।
मैंने कमर में पढ़ा है। अच्छा, आपने पढ़ा है? तो आपका ये दूसरा घर कितना साफ है? ये टंकी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ नजर आ रहा है। विजुअल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी कि कितना, क्या बच्चा क्या लग रहा है नली का पानी है। नाली का पानी लग रहा है। लग रहा है। हम लोग नहीं पीते यहाँ का पानी, हम लोग वाटर बोतल में भर के लाते हैं। घर से आप पानी लेकर के आते हाँ। हैं। ये तमाम बच्चे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं क्योंकि इसमें जितनी गंदगी दिखाई पड़ती है नाली के पानी से कम ये टंकी नजर नहीं आ रही है। घर से ये तमाम बच्चे पानी लेकर के आते हैं और तब पानी पीते हैं। ये हालात है। ये तमाम बच्चों ने कहा कि चलिए दीदी हमारे यहाँ के शौचालय को देखिए कि क्या व्यवस्था है वहाँ। टूटी हुई दीवारें जिस तरीके से इन्होंने बताया, चलिए देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए जो कि शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं, लेकिन इनके साथ क्या कुछ नजर आ रहा है। तुम लोग यहाँ पे वॉशरूम करते हो और बाथरूम नहीं है यहाँ? नो मैम, एकदम बाथरूम मैम, बाथरूम पहले था, अब जब हम लोग आए तो यहाँ पे बाथरूम पूरा टूटा उटा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग वॉशरूम करते इतना टूटा फूटा है। मैम कुछ दिन बोले तो बोलते आपने इसे साफ करना। आप लोगों से कहा जाता है कि अपने आप साफ करिए बाथरूम? यस करना। यस मैम। कौन कहता है ये? प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल मैम? यस यस। प्रिंसिपल इन बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको बाथरूम का इस्तेमाल करना है तो खुद से साफ करना पड़ेगा। और यहाँ इस जगह पे ये तमाम बच्चे बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है। सरकारी स्कूल में कहा जाता है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बच्चों को दी जाती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो शौचालय है, जो वॉशरूम है, वहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है और यहाँ बच्चे इस्तेमाल कर नहीं सकते इस शौचालय का। और जब बच्चों ने शिकायत की शिक्षिका से, प्रिंसिपल से, तमाम लोगों से, तो उनका ये कहना था कि तुम खुद साफ करो और तब इसका इस्तेमाल करो। तो ये तमाम सवाल फ़िलहाल जहन में इसलिए उठ रहे हैं कि जहां हम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की झारखंड में बात करते हैं, वहां आज भी सरकारी स्कूलों में इस तरह का हालत, इस तरह का आलम क्यों नज़र आता है। जहां बच्चों के भविष्य की हम बात करते हैं, वहां उन्हें उच्च शिक्षा देने की बात करते हैं, वहां पे हमेशा मिड डे मील में भी कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी पाई जाती है, साथ साथ जो शौचालय है उनमें भी कई दिक्कतें पाई जाती हैं। और अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की बात की जाए, तो हमेशा ही टंकी क्यों गंदी दिखाई पड़ती है। ये तमाम सवाल फ़िलहाल हमारे जहन में तो उठ रहा है, लेकिन आप भी सोचिए कि सरकारी स्कूलों में अगर इस तरीके के हालात रहे तो ये जो बच्चे जिनके चेहरे पे मुस्कान फ़िलहाल तो नज़र आ रही है, लेकिन वो कब तक इस तरीके की चीज़ों को झेलते हुए नज़र आएंगे। बाथरूम जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये तमाम बच्चे हर रोज़ उसका इस्तेमाल करते होंगे। कई जो बच्चियाँ हैं उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। ये आलम नज़र आ रहा है। आप लोग साफ कब से नहीं करवाया कब नहीं, उस वो बाथरूम का? 10 दिन करीब होता है तो सफाई होती है, लेकिन अभी जैसे मतलब बच्चे हैं वो जाके तुरंत फिर गंदा करके वैसे ही छोड़ देते हैं। पानी की व्यवस्था जैसे है, वहाँ से लेके आना है पानी तो वो लाते नहीं हैं। समझाने पर भी अब वो तो देखना मुश्किल है कि कौन बच्चे गंदा करके आए, और दूसरे जो है नहीं वो गंदा किया हुआ, हम क्यों साफ़ करें, वो चीज़ हो जाता है। मैम, इस कारण से मतलब रह जाता है। मैंने जो वहाँ पे स्थिति देखी, साफ तौर पे ये नज़र आ रहा था कि वो बच्चियों के द्वारा गंदा नहीं किया गया है,
लापरवाही की वजह से उस बाथरूम को उस तरीके से देखा गया। वहाँ बच्चियों के द्वारा कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई पड़ रही है, वहाँ दिखाई पड़ रही है सीधे तौर पे आपके स्कूल की लापरवाही। अशोकनगर में आपका स्कूल स्थित है, वीआईपी एरिया है। अगर कोई चेकिंग करने आता है तो आप लोगों को कई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हम दावे करते हैं कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप लोग कम से कम उसे तो साफ करवा सकते हैं। क्यों रहा ये स्थिति? आखिर क्यों? शौचालय में आप घुसी हैं? दोनों ही तरफ मैं हर तरफ जा कर के देख लूं, कहीं पे भी सफाई के नाम पे कुछ भी नजर नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है? मैम ये तो हम नहीं कर सकते हैं, मैम नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं। आप शिक्षिका है ना इस स्कूल में? हाँ, शिक्षिका हैं। बच्चों को समझाया भी जाता है कि सफाई करो, रखो, मतलब साफ रखो। तुम लोग जाते हो तो यूज़ करते हो, पानी डालो, लेकिन उसके बाद भी गंदगी फैलाए हैं तो हम पर्सनली हम इसमें घुस के नहीं देखे हैं। बच्चों के द्वारा वहाँ गंदगी नहीं फैलाई जा रही है मैडम, वहाँ लापरवाही सीधे तौर पे स्कूल की नज़र आ रही है। सीधे तौर पे अगर उसे साफ नहीं करवाया गया तो इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितनी गंदगी, यहाँ कितना कचड़े का अंबार नज़र आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं। वो बच्चियाँ अगर उसको इस्तेमाल करेंगी उन्हें कई परेशानी हो सकती है। बताइए क्यों आखिर साफ नहीं हो रहा है? सफाई तो होती है मैडम, लेकिन अब पता नहीं किस टाइप का, हम तो नहीं घुस के देखे हैं क्या है, किस तरह का गंदा है। आप लोग चेक नहीं करते हैं? मतलब आप लोगों के द्वारा भी लापरवाही की जा रही है? आप लोग वो आता है साफ करके बताता है कि हाँ साफ हो गया। आप खुद जा करके आप तमाम लोग चेक नहीं करते हैं? नहीं, हम पर्सनली हम नहीं देखे हैं। ये हम गलत ये नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनली उसमें घुस के हम नहीं देखे हैं। अगर पानी की टंकी की बात की जाए, जो पानी बच्चे पीते हैं, टंकी की अगर बात की जाए, तो उस पानी को जब मैंने देखा तो वहाँ पे बिल्कुल नाली के पानी जैसी चीज़ें नज़र आई। तो कम से कम साफ सुथरी व्यवस्था तो बना के रखनी चाहिए ना स्कूल में। आप शिक्षिका हैं, आप यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हैं। तमाम जो आप ही के द्वारा ना आगे चल के ये तमाम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, आपको ये बच्चे याद करेंगे। लेकिन अभी जो हालात है वो क्या है आपके स्कूल के? अब हम क्या बोलें इसमें, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। सफाई भी हुई है, खुद कुछ दिन पहले लोग ब्लीचिंग डाल के मतलब मैम साफ करवाई हैं, उसके बाद भी गंदा हुआ है तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन सफाई हुई है, ब्लीचिंग डाल के साफ किया गया है ये को। उस तरफ अगर देखा जाए तो कई दिनों से वहाँ सफाई नहीं दिखाई पड़ रही है, बच्चों के द्वारा गंदगी नहीं फैलाई गई है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि स्कूल की लापरवाही नज़र आ रही है। और दरअसल की ये सच्चाई फिलहाल हमें भी कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करती है। स्कूल के शौचालय को मैंने देखा, कई दिनों से नज़र आ रहा है कि साफ़ नहीं हुआ है आप लोगों का शौचालय। यस मैम, अभी छुट्टी पड़ा था तो उस बीच में साफ़ नहीं हुआ था, उससे पहले भी थोड़े दिन साफ़ नहीं हुआ था। और हमेशा कई बार कई दिनों तक साफ़ नहीं हो पाता है, फिर होता होगा शायद। यस मैम, फिर होता है, लेकिन कई दिनों तक साफ नहीं हो पाता है। यस मैम। शिक्षिका इन्हें चार्ज दे करके यहाँ के प्रिंसिपल गई है। चलिए इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्कूल में ये आलम क्यों नज़र आ रहा है, क्यों जो शौचालय हैं उन तमाम जगहों पे गंदगी दिखाई पड़ती है, वहाँ गंदगी क्यों नज़र आ रही है? गंदगी हम चंद घंटा में सफाई कर देंगे क्या? चंद घंटे के लिए गई हैं वो तो प्रभार दे के गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा अवकाश के लिए गई हैं, वो कुछ समय के लिए चिट्ठी रिसीव कराने गई हैं। इसलिए अब यहाँ जो आलम नजर आ रहा है, आप इस स्कूल की शिक्षिका है, फिलहाल आप पे जिम्मेदारी है तमाम बच्चों को देखने की। मैम लिसन, इफ यू आर नॉट लिसन ना, नो सुजीत रोल ही रखिएगा। चलिए आप देख सकते थे कि किस तेवर में यहाँ की शिक्षिका बात करती हैं। उनसे जब स्कूल के बारे में सवाल किए जाते हैं तो उनका ये रवैया नज़र आ रहा है। फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के स्कूल में जो व्यवस्था है वो लचीली, ढीली और सही रूप से कहा जाए तो पूरे तरीके से ध्वस्त नज़र आ रही है। बच्चों के लिए साफ पानी तो नज़र नहीं आ रहा है, नाली जैसी व्यवस्था दिखाई पड़ती है उस टंकी के अंदर। जब बच्चों ने खुद खोल करके उस
टंकी को दिखाया कि मैम वहाँ पे देखिए कितने गंदे पानी को हम पीने के लिए मजबूर हैं। और इस तरीके से शिक्षिका का बर्ताव कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल आप देख सकते हैं बेंचों की जो स्थिति है वो क्या दर्शाती है। सरकारी स्कूल है तो क्या हुआ, बच्चों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं और सही रूप से क्या उनके लिए बेंच मौजूद नहीं होने चाहिए स्कूलों में? बिल्कुल होने चाहिए। बच्चे तो पढ़ने आते हैं लेकिन साथ साथ आप देख पा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि जो जानवर है वो भी यहाँ पे पढ़ने नहीं आते। ये क्लास में घुस गए तो टीचर बोले सो थोड़ा देर रहने दो, छुट्टी टाइम छोड़ देना बाहर। क्लास में घुस गए थे। कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी नजर आ रही है। भर जाता है पूरा, पानी आता है बारिश का दिन तो। बारिश के दिनों में यहाँ से पानी को भर जाता है पूरा क्लास पानी से भर जाता है क्या बारिश के दिनों में? यस, हम लोग भी एक साल इसी में थे, 6 में थे, अभी 7 में गए हैं। तो पानी आने से ना ये क्लास भी रहता था तो मैं मिस चेंज करवाई थी वो क्लास में। और उस क्लास में फैन भी नहीं था। गर्मी के समय हम लोग कैसे रहते थे हम लोग को पता है। खिड़की टूटी हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल देख सकते हैं आप विजुअल पे कि खिड़कियां यहाँ पे नजर नहीं आ रही। क्या है? लाइट देखिए ना, लाइट टूट गया है। फैन भी पूरा, फैन तो यही लोग तोड़ रहे। मैम नहीं, 8 क्लास के लोग तोड़ रहे हैं। हम लोग 6 में पढ़ रहे हैं। लाइट पूरा टूट गया है। लाइट यहाँ पे टूटी हुई नजर आ रही है और जो पंखे हैं वो भी खराब दिखाई पड़ रहे हैं। एक पंखा यहाँ पे दिखाई पड़ता है जो कि शिक्षक ही उसका इस्तेमाल करते होंगे और बच्चों के लिए पीछे की तरफ कुछ भी इस तरीके की सुविधा नहीं दिखाई पड़ रही है। कितने आपके शिक्षक की संख्या कितनी होगी पूरे स्कूल में? 7। यस। कौन से क्लास की कितने से कितने क्लास तक पढ़ाया जाता है यहाँ पे? 1 से 8 तक। 1 से 8 क्लास तक यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षकों की संख्या सुन के मैं हैरान हूँ, आप भी हैरान बिल्कुल हुए होंगे कि 7 ये बच्चों ने बताया कि बस 7 शिक्षक मिलके इस पूरे स्कूल को संचालित करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और तमाम चीज़ों में उनकी भागीदारी रहती है। बेहद कम संख्या दिखाई पड़ रही है। इंग्लिश की पढ़ाई होती है यहाँ? यस मैम, होता है। टीचर्स क्या इंग्लिश में बात करते हैं या फिर हिंदी में ही बात करते हैं? हिंदी में ही करते हैं। सब टीचर हिंदी में बात करते हैं। इस स्कूल की जो हालत है वो सोचने के लिए विवश कर रही है फिलहाल मुझे। अगर उस तरफ मैं दिखाऊं तो वहाँ पे दीवार तो नज़र आती है, लेकिन इस तरफ कुछ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस तरफ यहाँ पे दीवार नहीं दिखाई पड़ रही है और पूरे तरीके से ये खुली छत इस स्कूल में किसी बड़ी घटना को नेवता देने के लिए पर्याप्त है। इस तरफ भी किसी का ध्यान फिलहाल नज़र नहीं जा रहा है। इस तरफ किसी भी शिक्षक ने ध्यान तो नहीं दिया। अशोक नगर जैसे इलाके में इस स्कूल की हालत हमने देखी, आपको दिखाई कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था है। बच्चे खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई है, वो ध्वस्त है, तो सवाल तो खड़े होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा #भारत के लिए रांची से।